गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बैंक्स की सेकंड टाइप के बारे में। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कि ऑनरशिप के बेसिस पे कौन से बैंक्स आते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस कि काम के बेसिस पर कौन से बैंक्स जो हैं वो आते हैं, उनकी क्या टाइप्स होती है। सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? दीज बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। ये क्या करते हैं बैंक्स? ये जनरल पब्लिक से पैसा जो है एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं किनको देते हैं? मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को देते हैं। बिसाइड दिस दीज फंक्शन परफॉर्म्स एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर। ये कुछ और ऐसे एजेंसी फंक्शंस भी हैं, वेरियस एजेंसी फंक्शंस हैं जो कि ये बैंक्स करते हैं। दीज बैंक्स पे लेसर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेंट। ये बैंक्स जो हैं, जब कोई पैसा पर्सन इन बैंक्स में अपना पैसा जमा करवाने आता है, सपोज मैंने एक बैंक में अपना अकाउंट खोला, वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये जमा करवा दिए, ठीक है, डिपॉजिट करवा दिए अपने अकाउंट में, तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन इनसे लोन लेता है तो ये क्या करते हैं? उसको पैसा तो प्रोवाइड करेंगे एज अ लोन, लेकिन उससे काफ़ी हाई रेट्स पर जो है पैसा इंटरेस्ट का चार्ज करेंगे। दिस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। ये जो डिफरेंस है ये क्या है? इनकी इनकम का मेन सोर्स है। इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इंडिया में दो टाइप के हैं। पहला कौन सा है? फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, और दूसरा है इंडियन कमर्शियल बैंक्स। फॉरेन कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? दोज बैंक्स विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री हैव अ ब्रांच इन इंडिया। ये वो बैंक्स हैं जो कि होते तो फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? किसी और कंट्री में होगा, लेकिन इन्होंने अपनी ब्रांचेस जो हैं इंडिया में खोली होती हैं। इनको हम फॉरेन कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। इनकी कौन सी एग्जांपल्स हैं? दोहा बैंक, ठीक है, डीबीएस बैंक, बैंक ऑफ बहरीन कतर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इंडियन कमर्शियल बैंक्स। इंडियन कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? दोज बैंक्स विच आर बेस्ड इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियन कमर्शियल बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जिनका हेड ऑफिस जो है इंडिया में ही है, ठीक है, सारे इनके जो फंक्शंस हैं इंडिया में से ही ऑपरेट किए जाते हैं। इनको हम इंडियन कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। ये आगे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये वो बैंक्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट का क्या है? मिनिमम शेयर जो है 51% होता है, ठीक है। इनको गवर्नमेंट ऑन करती है, सारा जो इनका मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। और इंडिया में क्या है? ऐसे 12 बैंक्स हैं, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया हो, इंडियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, जिसकी मैंने आपको बताया था जो एसेट वैल्यूएशन है वो कितनी है? $780 बिलियन है। ये टॉप 50 बैंक्स में आता है वर्ल्ड के। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं? जिनको मैनेज और ऑन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जिनकी मालिक कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। इन बैंक्स में जो 51% शेयर है वो किनका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी हम उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये वो बैंक होते हैं जिनके ऑनर कौन होंगे? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे। गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। HDFC बैंक इसकी एग्जांपल है। HDFC इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन में सेकंड पॉइंट मेन क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज। जो क्या प्रोवाइड करते हैं? मीडियम टर्म लोन देते हैं या शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। किनको? इंडस्ट्रीज को। दीज बैंक हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। ये बैंक्स जो है नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। दीज बैंक हेल्प इन सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। और ये कंपनीज के डिवेंचर और शेयर को सेल करने में भी हेल्प करते हैं और खुद भी क्या है? उनको परचेज करते हैं, ठीक है।
दे आल्सो प्रोवाइड लोन फॉर परचेजिंग लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट को, मशीन को या लैंड को परचेज करने में भी हेल्प करते हैं। इन इंडिया दीज बैंक्स कैन आल्सो क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। इंडिया में इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नेशनल लेवल और दूसरा है स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पर आईडीबीआई हो गया, एसआईडीबी हो, सिडबी हो गया, आईएफसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये नेशनल लेवल पर जो बैंक्स हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पर एसएफसी हो गया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एसआईडीसी हो गया। फिर आता है स्टूडेंट नेक्स्ट एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चर बैंक्स आर दोस बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स प्रीलिमिनरी फॉर द एग्रीकल्चर वर्क। ये वो बैंक हैं जो कि एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड जो पर्सन है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर काम करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स उनकी ज़रूरत पड़ जाती है सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन्स की भी ज़रूरत होती है लैंड परचेज करने के लिए या ट्रैक्टर्स या और मशीनरीज परचेज करने के लिए। बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स टू दिस सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में जो ऐसे बैंक्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? दीज बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले पर्सनस को। दीज बैंक्स वर्क इन द लाइक द कमर्शियल बैंक्स। ये भी कमर्शियल बैंक्स की तरह ही काम करते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है, ऑनरशिप पैटर्न है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है कमर्शियल बैंक से। इनकी तीन टाइप्स कौन सी हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। द मेन फंक्शन ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड। ये क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं किसकी सिक्योरिटी के ऊपर? लैंड की सिक्योरिटी के ऊपर। कि किसी पर्सन के पास ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन को क्या करते हैं? गिरवी रख के सिक्योरिटी के बेसिस पर बैंक क्या करेगा? उस पर्सन को लोन प्रोवाइड करेगा। दीज बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रैक्टर परचेज करना, लैंड इंप्रूवमेंट या जो पुराने लोन लिए हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट करना। ये बैंक जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। दीज बैंक्स आर एस्टैब्लिश इन 1975। इनको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1975 में। टू इनहांस द बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया, ताकि जो रूरल एरिया है, ठीक है, गांव का क्षेत्र है, वहाँ पर बैंकिंग की फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। वहाँ पर जो लोगों की सेविंग की हैबिट्स है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जो लोग शहर नहीं आ पाते, शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है, जिनकी रीच इतनी आसान नहीं है शहर तक पहुँचना, तो उनके लिए बैंक रूरल एरिया में ही ओपन किए जाएँ ताकि उनको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। इससे आरआरबी बैंक्स को एस्टैब्लिश किया गया था। इन दिस बैंक्स फीचर्स ऑफ कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाउंड। इन बैंक्स में कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय सम कमर्शियल बैंक्स। इन बैंक्स को स्पॉन्सर करता है? कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करते हैं। देयर टोटल कैपिटल इज 50% प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका जो टोटल कैपिटल है उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद 35% जो कंट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल बैंक्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद 15% स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक्स आर परफॉर्म्ड बाय दीज बैंक्स आर टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स। कि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे लेवल के ऊपर जो ऐसे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। जो फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम लैंड है, ठीक है, ज़मीन बहुत कम है, उनको लोन प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में डेवलपमेंट कर सकें, अच्छे टूल्स को यूज़ कर सकें, ऐसे अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकें, अच्छे सीड्स को यूज़ कर सकें, और जो भी उनको अपने लैंड की डेवलपमेंट में चीज़ें चाहिए उनको वो कर सकें। फिर उसके बाद स्टूडेंट आते हैं अदर एपेक्स बैंक। अदर एपेक्स बैंक में सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? एपेक्स बैंक होते हैं, यानी कि कह सकते हो फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। अकॉर्डिंग टू बिल रॉजर्स, 3 मेन डिस्कवरीज हैव बीन मेड टिल नाउ, फायर, व्हील एंड सेंट्रल बैंक्स। बिल रॉजर क्या कहते हैं कि 3 मेन डिस्कवरीज की गई हैं। एक तो आग,
फिर उसके बाद व्हील यानी कि जो टायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल बैंक, तीसरी कौन सी डिस्कवरी है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी बैंकिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ द कंपनी। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि एक कंट्री में जो आर्थिक स्थिरता है वो बनी रहे, ठीक है, उसके लिए एक सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन फंक्शन है, ये क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है उसके रिलेटेड पॉलिसी कौन देता है, सेंट्रल बैंक देते हैं। इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स मेन फंक्शन इज टू मेक पॉसिबल द वर्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मेन फंक्शन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंट्री में। दिस बैंक इशू करेंसी, ये बैंक क्या है, इशू करता है करेंसी को। कंट्रोल्स अदर बैंक, और दूसरे सभी बैंक्स को, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उनको भी कंट्रोल करता है, उनको सारी गाइडलाइंस और जो पॉलिसीज है यही बैंक बना करके देता है। एंड वर्क एज अ बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, और ये एक गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। दिस बैंक कंट्रोल द क्रेडिट इन द कंट्री, ये बैंक एक कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इंग्लैंड में द बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया हो, और अमेरिका में द फेडरल रिजर्व बैंक जो है सेंट्रल बैंक्स की एग्जांपल है। थ्रू द फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन स्वीडन इन 1668। स्वीडन में 1668 में सबसे पहले वर्ल्ड का सेंट्रल बैंक खोला गया था, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में 1694 में भी सेंट्रल बैंक जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया, जनवरी 1, 1982 में। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, किनको, ट्रेडर्स को, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रीफाइनेंसिंग करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और कमर्शियल बैंक्स को। उसके साथ साथ बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉइंट सेक्टर इन फॉरेन कंट्रीज, कि अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और कोई ऐसा जॉइंट अंडरटेकिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मशीनरी एंड टूल, और मशीनरी को, टूल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी ये बैंक्स हेल्प करते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को 1988 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन मोटिव क्या था कि जनरल पब्लिक को घर बनाने के लिए हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करना। दिस बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रीफाइनेंसिंग, ये बैंक जो क्या है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है, जो लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिल सके। उसके बाद लास्ट आता है स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक इज़ टू रिहेबिलिटेट द इंडस्ट्रीज, कि कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को दोबारा ग्रो करना, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री द बैंक टेक्स द मैनेजमेंट ऑफ द सिक इंडस्ट्रीज इन इट्स ऑन हैंड। उनको री एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, उनकी मैनेजमेंट को ये अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिससे क्या है, जो बैंक हैं उनको नई नई पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिससे क्या है, जो ऐसी सिक यूनिट्स हैं दोबारा से वो ग्रो कर पाएँ। तो आज हमने स्टूडेंट्स पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास लगी, इससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये सारा जितना भी मेन पॉइंट्स हैं इनको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, सिर्फ इसकी जो हेडिंग्स हैं उनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आपकी कॉपीज जो हैं नेक्स्ट टाइम जब भी क्लासेस लगेंगी, स्कूल ओपन होंगे, आपकी कॉपीज चेक होंगी, सबकी कॉपीज कंप्लीट हों। थैंक यू सो मच, हैप्पी समर वेकेशंस टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।